हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और लगभग 7 बज गए हैं। आज हो गई है 26 अप्रैल, वार संडे है बच्चों की। वैसे तो देखिए अभी लगभग छुट्टी चल रही है। ईशांत स्कूल जाता है, जैसे रितिका का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। तो बस सुबह उठते ही हम लग गए हैं, बस जैसे थोड़ा बहुत अपना जो जरूरी काम था ना, एक तो वो किया था। और फिर ये था कि भाई आज गेहूं की टंकी भरनी है। एक तो कल रात को ही भरकर सोए थे हम, और आज जैसे 2 टंकी और भरनी है। तो ये था कि भाई पहले कट्टे भर कर रख लेते हैं। वो टंकी तो हमने यहीं पर रखी है। इस बार हम जैसे तूड़ी का तो अंदर हमारे पास ढारा है, लेकिन पिछले साल हमने इसमें तूड़ी नहीं भरवाई थी। कई बार आप सब भी बोल देते हैं कि भाई तूड़ी का ढारा बनवा लो और उसमें भरवा दो। तो ये जो ट्रैक्टर के साइड में जगह है ये बनवाई तो हमने तूड़ी के लिए ही थी। पर अभी क्या है कि देखिए चाखी और जैसे 4 हमारी ये गेहूं की टंकी है ना, तो पिछले साल हमने ये यहाँ पर रख दी थी और तूड़ी के आए थे डंपर, तो वो सीधे के सीधे बाहर लगवा दिए थे। कंपाइन से गेहूं निकलवाते हैं तो उसमें तो ये रहता है कि भाई सीधा डंपर बनकर आता है, और जहां आप जैसे प्लाट वगैरह में कहीं भी गिरवा सकते हैं। किसी को अंदर लगानी रहती है तो फिर गठड़ी वगैरह बांधकर अंदर गिरनी पड़ती है। लेकिन इस साल हमने जैसे 2 किले गेहूं थ्रेसर से निकलवाए हैं, तो वो तूड़ी तो जैसे ट्रैक्टर से ही गिरवानी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि भाई देखिए पैसे तो लगने वाले हैं ही, गिरवाने के प्लाट में गिरवाएं या फिर सीधा जैसे ढारा भरवा लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर तो ये है कि भाई पन्नी वगैरह ढकनी पड़ती है और थोड़ी बहुत तूड़ी खराब भी होती है। बस जगह का लगा लीजिए कि भाई जगह की थोड़ी सी बचत हो जाती है। और एक टंकी हमने भर दी थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर रेस्ट किया है। रितिका ने चाय बना दी थी, चाय वगैरह पी थी। आज वैसे है ना सारा काम रितिका को सौंप दिया था घर का। मैंने सुबह उठकर बस बाहर के आंगन में झाड़ू लगाई थी और उसके बाद गोबर उठा दिया था। गोबर का काम तो करना ही रहता है। और भैया आज पोछा वगैरह कुछ हमने लगाया नहीं, बल्कि 2 दिन हो गए हैं। ये था कि भाई अभी धूल मिट्टी का हमारा काम चल रहा है और दूसरा काम भी थोड़ा सा ज़्यादा है। काम ज़्यादा रहता है तब एक आध काम तो छोड़ना ही पड़ता है। और दूसरा इनका भी ये हो जाता है कि भाई पोछा बारी छोड़ो, पहले ये काम ज़रूरी है, ये करना है। तो हम चारों ही लगे हुए थे और एक टंकी तो हमने भर दी है। बल्कि इस बार तो ये हो गया है कि भाई कौन सी टंकी को कहाँ पर रखें। तो एक तो जो सामने का ढारा था ना, जैसे जहाँ तूड़ी आएगी वहीं पर रख दी है। तूड़ी में क्या रहता है कि वैसे तो हम सारी की सारी टंकी भी इधर उधर दीवार के साथ लगा देते, लेकिन ज़्यादा गर्मी में गेहूं खराब हो जाते हैं, उसमें लट वगैरह पड़ जाती हैं। तो इसलिए अनाज की टंकी हमेशा वहाँ पर रखनी चाहिए जहाँ पर थोड़ी बहुत हवा लगती रहे। तो बस चाय तो सुबह हो गई थी, उसके बाद फिर बार बार तो चाय क्या ही बनाते, और दूसरा अभी घर पर दूध भी नहीं है तो फिर सबके लिए रूह अफ़ज़ा बन गया था। तो अभी हमारा गेहूं भरने का काम तो सारा का सारा निपट गया है। तो थोड़ा सा अंदर जैसे सामान इधर उधर किया था, भाई एक टंकी स्टोर में लगानी है। तो स्टोर में जो भी सामान रखा हुआ था ना, बिस्तर वगैरह, और एक हमारी जाली है जिसमें मसाले वगैरह रखती हूँ मैं, घी दूध, वो रखी थी। तो वो सारा सामान बाहर निकाला है। उसके बाद फिर बारी थी खाना बनाने की, क्योंकि आज इनको बाजार जाना था पनीर लेने के लिए। जो बाहर तूड़ी है उसको तो जैसे ढकना ही पड़ेगा। थोड़ी मोड़ी से तो देखिए काम चलता ही नहीं है। पशु रखते हैं तो घी दूध तो ज़रूर होता है, लेकिन उसी में जैसे एक तो भाई इन दिनों में नाज और नार का पूरा पूरा प्रबंध करना पड़ता है। पर खेती बाड़ी में ये हो जाता है कि भाई चल जाता है, क्योंकि घर का नाज और नार रहता है। और पशुओं में ये है कि भाई बच्चों को अच्छे से घी दूध खाने में मिल जाता है। अगर हम सोचे ना कि भाई मोल ले लेंगे तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, स्पेशली खेती बाड़ी में। क्योंकि देखिए 6 महीने में फसल आती है और तब तक हमारा काम जैसे तैसे ही चलता है। तो सुबह सुबह बस ये था कि भाई अभी सब्जी क्या बनाए। मैंने अपना काम किया, तब तक ये लेकर आ गए थे थोड़े से बताओ, 5-7 बताओ लगे हुए थे। तो सोचा चलो वही सब्जी बना लेंगे। और घर की सब्जी की तो बात ही कुछ अलग होती है। और ये रखा था कल शाम को, जैसे मैंने कैरी का जूस बनाया था ना, तो आधा पी लिया था और आधा रख दिया था। उसी में थोड़ा सा पानी और मीठा वगैरह मिक्स करके एक एक गिलास मैंने सबको फिर से दे दिया है। और यहाँ पर इन्होंने जैसे जो पुरानी टंकी थी ना, वो तो पूरी की पूरी पेंट करके रख दी हैं। उन पर तो अच्छे से पेंट किया था। ये टंकी है नई, तो इसका ये था कि भाई थोड़ा सा तो तले में कर देंगे, और थोड़ा सा पेंट बच गया था वो साइडों में लगा दिया। पूरी की पूरी टंकी पर पेंट वगैरह कुछ नहीं किया है। और इन दोनों बहन भाई का हो गया था झगड़ा, तो बस दोनों को मैंने अच्छी खासी डांट लगाई है और फिर लग गई हूँ खाने की तैयारी में। बच्चे जितना काम करते हैं ना, उतना ही इनका झगड़ा ज़्यादा रहता है और इनके फैसले करवाना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ना चाहते हुए भी डांटना पड़ता है।
तो जी ये हमारा सामान आ गया था और इसको हमने कुछ ऐसे डेकोरेट किया। ये देखिए, ये मंगवाए हैं हमने चम्मच वगैरह रखने के लिए, जिसमें अभी सिर्फ फूलदान रख दिए हैं। और ये मैंने डब्बे मंगवाए हैं चाय, कॉफ़ी और चीनी के। कॉफ़ी का जो है उसमें हम नमक रख लेंगे या कुछ और ये केतली तो आप सबको दिखाई ही थी। और एक ये जैसे पोट मंगवाया था और एक ये स्पून मंगवाया जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और बाकी थोड़ा सा सामान आया है और थोड़ा सा बाकी है। तो फिलहाल तो रितिका इसने रखना, थोड़ा पिछन करिए बेटा एक बार, इन्हें पिछन बिड़ाई है दीवार का इसने यो आकन सरकार रखा पिने ला। मैं रोटी बनाऊंगी जितना तो सुकून ने जिंदगी में, तो सुकून कम में बच रहा है, रसोई में तो इस सुकून ने सुकून खा लिया। हाँ तो जी ये देखिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसा को लगा रितिका? और खाना बनाने के बाद फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। दोपहर को हमने हमारी ये रसोई सजाई है और फिर आप सबसे शाम को ही मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये बाज़ार गए थे और मैंने जैसे हमारा फ़ोन कई दिन से थोड़ा ख़राब हो रखा था, तो इस फ़ोन को हमें ठीक करवाना था। तो जी ये मैंने मंगवाई है एक साड़ी और 3 सूट मंगवाए हैं और एक साड़ी और है। अभी खाना पीना सब हो गया था तो सोचा चलो एक बार पहन कर देखते हैं। तो जी चलिए अभी आप सबको मेरी थोड़ी सी शॉपिंग दिखा देती हूँ। 2 मैंने साड़ियाँ मंगवाई हैं और 3-4 सूट मंगवाए हैं। वैसे 1-2 सूट और भी आने वाला है, लेकिन फ़िलहाल ये सारी चीज़ें आ गई थी तो सोचा चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो ये मैरून कलर की साड़ी है और ये लेस तो देखिए आजकल बहुत ही ज़्यादा चली हुई है, तो मैंने सोचा चलो मंगवा कर देखते हैं। एक साड़ी मैंने पहले मीशो से मंगवाई थी, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसके बाद फिर ये दूसरी मंगवाई और इसका टिश्यू फैब्रिक है। आजकल देखिए साड़ियों में तो ज़्यादातर ये वाला फैब्रिक ही आता है। और वैसे है ना, अगर हम साड़ी जैसे शादी वगैरह में पहनते हैं तो ये साड़ियाँ देखने में भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि इस कपड़े में हल्की सी शाइनिंग और रहती है। और गर्मियों में पहनने के लिए ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि भाई कपड़ा थोड़ा सा हैवी है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा कपड़ा है और बस एक लेस है। ऐसी साड़ियाँ ही गर्मियों में अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर ये मैंने दूसरी एक और साड़ी मंगवाई है जिसका कि बनारसी सिल्क कपड़ा है, लेकिन इसका भी कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही आप प्लेट बनाएंगे ना, जहाँ सेट करना चाहेंगे वहीं पर सेट हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं कि भाई मोटा कपड़ा है, बिल्कुल हल्का फुल्का कपड़ा है। और साड़ियों के मामले में देखिए, मुझे ऐसी साड़ियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं जिनकी प्लेट बड़ी आसानी से बन जाती हैं, तो इस साड़ी का बिल्कुल वैसा ही कपड़ा है। वैसे मैंने इसमें जैसे पिस्ता कलर मंगवाया था, लेकिन ये कलर एक्सचेंज होकर आ गया है, ग्रीन कलर आ गया, लेकिन ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा है। पर मुझे थोड़े से लाइट कलर ज़्यादा पसंद है और ग्रीन कलर की तो मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ इकट्ठी हो रखी हैं। या फिर मैं इसमें जैसे सोच रही हूँ कि पीला रंग मंगवा लेते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये तो थी मेरी साड़ियों की शॉपिंग। साड़ी तो मैंने 2 ही मंगवाई हैं। और चलिए अभी सूट ट्राई करते हैं। तो जी देखिए, मंगवाए तो मैंने तीनों फिराक थे, सूट नहीं मंगवाया था, लेकिन ये एक सूट आ गया है और ये सूट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसके पल्ले बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। सूट के मामले में ये रहता है कि भाई पल्ले थोड़े से छोटे रहते हैं ना, तो वो सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है पहनने के बाद। और ये सारे के सारे सूट कॉटन के हैं, गर्मियों में पहनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ढीले ढाले से। वैसे तो देखिए मैं हमेशा साड़ियाँ ही पहनती रहती हूँ, आप सब भी देखते हैं, लेकिन इस बार ये था कि चलो 2-3 सूट मंगवा लेते हैं। पहले तो भाई देखिए सोच के रह जाते थे, सोचते थे कि चलो एक आध सूट ले लेते हैं, फिर बाजार जाना हो ना हो, इस चक्कर में कभी कुछ आता था और कभी कुछ नहीं आता था। अभी ऑनलाइन में ये है कि भाई कुछ भी अगर पसंद है, लेना है, तो घर बैठे हम मंगवा सकते हैं। उसके बाद फिर ये 2 जैसे फ्रॉक है, ये वाला रितिका ने पसंद किया था, मेरे लिए एक लाइट कलर है और गर्मियों में है ना लाइट कलर ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर गर्मी के हिसाब से देखा जाए ना तो थोड़े से चटक कलर कम ही पहनने चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि भाई उसमें जैसे गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो जी गर्मियों में पहनने के लिए तो ये सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लंबा चौड़ा है रितिका? सोना भी है, ये सुतरा वाला है, कंफर्टेबल भी है। ढके बिना तो देखा अधूरा अधूरा लग रहा है।
हैं? ये देखिए कैसा लगा है, सुतरा लगा है। सही है। हाँ तो चलिए इसको हम कर देते हैं डन, और एक बार हम भी देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक से। ये देख, हाँ ठीक से। ठमठाओगी भी हो। हम ठाओगी। हाँ। मंगाए किसने थे? पैरे किसने हैं? मंगाए किसने थे? पैरे किसने हैं? हैं? खिंडा खिंडा घेर दिए पैर पैर के। तो मेरा राजमा कदे ऑनलाइन एक चीज भी को नहीं मंगाई। मतलब टावरा का राज मैस कर रही हो तुम। हाँ ऐस कर रही हूँ, इतना करो इन्हें। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। और हाँ, शॉपिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कौन सा सूट अच्छा लग रहा है। ये सूट वैसे वीडियो में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बाकी कपड़ा इसका भी काफी अच्छा है, पर वही होता है कि कोई कलर हमारे ऊपर अच्छा लगता है और कोई नहीं। और साड़ियाँ दोनों ही अच्छी हैं। चल लेते